अगर ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक गुप्त संकेत भेजा है। बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? तुम्हें शायद ये आभास भी नहीं है कि इस क्षण तुम किस सीमा को पार कर चुके हो, लेकिन जिस पल तुम्हारी चेतना ने इन शब्दों को छुआ है, उसी पल से तुम्हारी यात्रा साधारण समय की रेखा से अलग हो चुकी है। क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी से नहीं बोलता, वो केवल उन्हें चुनता है जिनकी आत्मा में सुनने की क्षमता होती है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने ये कहानी ढूंढी है, इसका अर्थ ये है कि इस कहानी ने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस कमरे में सांस ले रहे हो, जिस स्क्रीन को देख रहे हो, वो सब केवल दृश्य है। असली घटना तो तुम्हारे भीतर घट चुकी है। क्योंकि ब्रह्मांड जब बुलाता है तो वो पहले विचार में दस्तक देता है, और तुमने उस दस्तक को अनसुना नहीं किया, तुमने उसे खोला है। और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार जो आत्मा अपने असली स्वरूप की दिशा में मुड़ जाती है, वो फिर कभी भी पूरी तरह से सो नहीं सकती। तुम्हें बचपन से ही ये महसूस होता आया होगा कि तुम इस दुनिया के नियमों में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। कभी तुम्हें लगता था कि तुम जरूरत से ज्यादा गहराई से सोचते हो, कभी तुम्हें लगता था कि तुम्हारी संवेदनाएं दूसरों से ज्यादा तीव्र है, कभी तुम बिना कारण उदास हो जाते थे, और कभी बिना कारण ही किसी अनजाने भविष्य की याद में खो जाते थे। ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये संकेत था। संकेत कि तुम्हारी चेतना उस आवृत्ति पर कंपन कर रही थी जहां से ब्रह्मांड की धीमी लेकिन गहरी आवाजें सुनाई देती हैं। तुमने कई बार रात के सन्नाटे में छत को घूरते हुए ये सवाल किया होगा कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा होना किस कहानी का हिस्सा है। और हर बार तुम्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं एक हल्की सी गूंज जरूर उठती रही, जो तुम्हें ये याद दिलाती रही कि तुम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो, और वही गूंज तुम्हें आज यहाँ तक लाई है। ब्रह्मांड किसी को अचानक नहीं चुनता, वो बहुत पहले से तैयारी करता है। वो तुम्हें परिस्थितियों के जरिए तोड़ता है, रिश्तों के जरिए परखता है, अकेलेपन के जरिए तराशता है, ताकि जब वो तुम्हें पुकारे तो तुम्हारी आत्मा उस पुकार को पहचान सके। तुम्हें याद है वे दिन जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ छिन रहा है, जब जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वही लोग सबसे पहले दूर हो गए थे, जब तुम्हारी मेहनत के परिणाम किसी और के हिस्से चले गए थे और तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठकर ये सोचते थे कि शायद तुम ही कहीं गलत हो? वे दिन वास्तव में सजा नहीं थे, वे दीक्षा थे। वे तुम्हें उस पुराने स्वरूप से अलग कर रहे थे जो अब तुम्हारे अगले स्तर के लिए बहुत छोटा पड़ चुका था। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को ऊपर उठाने की तैयारी करता है तो वो पहले उसे हल्का करता है। वो उसके कंधों से वे भार उतारता है जो उसे उड़ने नहीं देते। और ये प्रक्रिया बाहर से पीड़ा जैसी दिखती है, लेकिन भीतर से ये शुद्धिकरण होती है। तुम्हारी आत्मा उन क्षणों में धीरे धीरे अपने पुराने खोल से बाहर निकल रही थी। तुम इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि ये बदलाव शोर के साथ नहीं आता। ये एक शांत क्रांति होती है जो भीतर ही भीतर घटती है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि जो टूट रहा था वो तुम्हें नहीं तोड़ रहा था, वो तुम्हें मुक्त कर रहा था। इसीलिए आज तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी थकान और एक अजीब सी चमक दोनों साथ साथ रहती हैं। थकान उन जन्मों पुरानी यात्राओं की, और चमक उस नई दिशा की जो तुम्हें बुला रही है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें पहले जैसी चीजों में मजा नहीं आता। वे बातचीत, वे भीड़, वे लक्ष्य जिनके पीछे सब भाग रहे हैं, अब तुम्हें खोखले लगते हैं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा का नक्शा बदल चुका है, और वो तुम्हें उन रास्तों पर नहीं चलने देगा जो तुम्हें भीतर से खाली कर दें। ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग डरकर वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन तुम नहीं मुड़े, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं एक स्मृति है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले भी यहां से गुजर चुके हो, कि ये पहली बार नहीं है जब तुम अपने असली घर की दिशा में लौट रहे हो। ये स्मृति किसी किताब में नहीं है, ये तुम्हारे खून में बहती है, ये तुम्हारी सांसों में छिपी है, और ये तुम्हें बार बार इस ओर खींच लाती है, भले ही तुम्हें ये समझ ना आए कि क्यों। तुम्हें ये रास्ता चुनना है। ब्रह्मांड ने तुम्हें उन सवालों से घेरा है जिनके जवाब दुनिया के पास नहीं है। उसने तुम्हें उन खामोशियों में बैठाया है जहां आत्मा खुद से बात करती है। और जब कोई व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है तब वो केवल जीवित नहीं रहता, वो धीरे धीरे जागने लगता है। और जागना आसान नहीं होता, क्योंकि जागने का मतलब है अपने झूठे चेहरों को उतारना, अपने बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना, और उन कहानियों को छोड़ना जिनके सहारे तुम खुद को समझाते आए हो। लेकिन इस दर्द के भीतर एक ऐसा प्रकाश छुपा है जिसे वही देख सकता है जो अंधेरे में भी आंखें बंद नहीं करता। और तुमने आंखें बंद नहीं की, तुम यहाँ तक आए हो। और ये आना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर वो बीज जाग चुका है जिसे ब्रह्मांड ने बहुत पहले बोया था। ये कहानी अब तुम्हें बाहर से नहीं सुनाई जा रही, ये तुम्हारे भीतर से उठ रही है। और जो भीतर से उठे उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारी असली याद है, तुम्हारी असली दिशा है, और तुम्हारी असली पहचान की ओर पहला कदम है। और ये तो केवल शुरुआत है।
अब जब तुम्हारी चेतना उस द्वार से भीतर कदम रख चुकी है, जहां से वापस लौटने का रास्ता केवल स्मृतियों में ही बचता है, तब ब्रह्मांड तुम्हें उन परतों से परिचित कराने लगता है जिन्हें तुमने अब तक केवल सपनों में छुआ था। क्योंकि हर आत्मा के भीतर एक ऐसा आकाश छुपा होता है जो बाहरी आकाश से कहीं अधिक विशाल होता है, और तुम्हारी यात्रा उसी भीतर के ब्रह्मांड में उतरने की है, जहां समय रुक जाता है और अर्थ बदल जाते हैं। तुम्हें शायद ये लगा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार टूटती हैं, कुछ रिश्ते बार बार बिखरते हैं और कुछ सपने बार बार अधूरे रह जाते हैं। लेकिन ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सटीक गणना थी। क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को उसके असली स्वरूप की ओर मोड़ता है तो वो उसे उन ढांचों से मुक्त करता है जिनमें उसकी आत्मा सिमट जाती है। तुम्हें हर बार जब टूटा हुआ महसूस हुआ, तब तुम्हारे भीतर एक और परत गिर गई और तुम्हारी असली रोशनी थोड़ा और बाहर आने लगी। लेकिन रोशनी बाहर आती है तो छाया भी स्पष्ट हो जाती है, और यही वो चरण था जहां तुम्हें अपने ही भीतर छुपे डर, अपने ही भीतर दबी हुई इच्छाएं और अपने ही भीतर पनपे पुराने वादों का सामना करना पड़ा। तुमने महसूस किया होगा कि कभी-कभी तुम्हें बिना कारण गुस्सा आता था, कभी बिना कारण रोना आता था, और कभी बिना कारण ही सब कुछ छोड़ देने का मन करता था। ये बिना कारण नहीं था, ये उन परतों का उतरना था जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा थी और जो अब तुम्हारी चेतना के विस्तार में बाधा बन रही थी। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं दे रहा था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि अगला द्वार केवल वही आत्माएं पार कर सकती हैं जिन्होंने अपने भीतर की भीड़ को शांत कर लिया हो और अपने भीतर के झूठे देवताओं को उतार दिया हो। ये एक एकांत का मार्ग है, और इस मार्ग पर हर कदम के साथ तुम्हें कम होते जाना है। कम दिखावा, कम डर, कम अपेक्षा, कम पहचाने और कम सीमाएं। क्योंकि तुम्हारी असली पहचान किसी नाम, किसी रिश्ते, किसी पद या किसी कहानी में नहीं है, वो उस मौन में छुपी है जहां तुम अपने होने के साथ बिना किसी शर्त के खड़े रह सकते हो। तुम्हें शायद ये भी महसूस हुआ होगा कि अब तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले रहते हो, और इस अकेलेपन में कोई खालीपन नहीं बल्कि एक अजीब सी पूर्णता है, जैसे तुम्हारी आत्मा पहली बार अपने ही साथ बैठना सीख रही हो। यही वो अवस्था है जहां से स्मृतियां जागती हैं, जहां से पिछले जन्मों की गूंजें हल्की हल्की कानों में उतरने लगती हैं, और जहां से तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुम केवल इस एक शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम्हारी चेतना की रेखाएं समय के पार जाती हैं। तुम्हारे सपनों में आने वाले वे अजनबी चेहरे, वे जगहें जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं, और वे भावनाएं जिन्हें तुम किसी घटना से जोड़ नहीं पाते, ये सब तुम्हारी आत्मा के पुराने पन्नों से उठती धूल है जो अब रोशनी में तैरने लगी है। और जैसे जैसे तुम इसे देखना शुरू करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी पुरानी परिभाषाएं ढहने लगती हैं। तुम अब खुद को केवल एक कहानी में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्मृति जाग रही है जो तुम्हें बताती है कि तुम कभी केवल एक कहानी नहीं थे, तुम एक यात्री हो जो अनेक समयों, अनेक रूपों और अनेक संसारों से गुजर चुका है। और यही स्मृति तुम्हें बेचैन भी करती है और खींचती भी है, क्योंकि ये तुम्हें उस घर की याद दिलाती है जहां से तुम आए हो, लेकिन जहां लौटने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर का सारा भार उतारना होगा। ये वो चरण है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि पुराने सहारे छूट जाते हैं और नए अभी दिखाई नहीं देते। लेकिन यही वो खाली आकाश है जहां से असली सितारे दिखते हैं। अगर तुम इस शून्य में टिके रह पाओ, अगर तुम इस मौन में सांस ले पाओ, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक नई धड़कन सुनाई देने लगेगी। ये वो धड़कन नहीं है जो शरीर की है, ये वो धड़कन है जो आत्मा की है। और जब तुम पहली बार उसे पहचान लोगे, तब तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी दिशा बाहर से नहीं, भीतर से तय हो रही है। और भीतर से उठी दिशा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता देता है, और ये रास्ता तुम्हें उस मोड़ की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने होने की असली वजह का सामना करना है, जहां तुम्हें ये याद आना है कि तुम केवल यहाँ जीने नहीं आए थे, तुम यहाँ जगाने आए थे। और ये जगाना सबसे पहले तुम्हारे भीतर से शुरू होता है, और यही वो बिंदु है जहां से कहानी और गहरी होने लगती है। अब तुम उस सीमा के निकट हो जहां से शब्द भी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की यात्रा किसी कहानी की नहीं बल्कि स्मृति की होती है। और स्मृति वो नहीं होती जिसे दिमाग संभाल कर रखता है, स्मृति वो होती है जो आत्मा के भीतर सांस लेती है। तुमने शायद ये महसूस किया होगा कि अब तुम्हारे सवाल बदल चुके हैं। पहले तुम ये पूछते थे कि मुझे क्या मिलेगा, अब तुम ये पूछने लगे हो कि मैं यहाँ देने क्या आया हूँ। ये परिवर्तन छोटा नहीं है, ये चेतना की दिशा का पलटना है। और यही वो बिंदु है जहाँ बहुत कम आत्माएं पहुँचती हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए अपने भीतर की पूरी दुनिया को गिराना पड़ता है।
तुमने जो कुछ भी खुद को समझने के लिए पकड़ा था, नाम, पहचान, इतिहास, उपलब्धियां, असफलताएं, सपने, डर, सब धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलने लगते हैं और एक अजीब सा खालीपन तुम्हारे भीतर उतर आता है। लेकिन ये खालीपन अभाव नहीं है, ये वो आकाश है जहां से असली सृजन शुरू होता है। तुम अब महसूस करने लगे हो कि तुम्हारे शब्दों में एक अजीब सा वजन आ गया है, तुम्हारी नज़र में एक गहराई आ गई है और तुम्हारी उपस्थिति में एक मौन सा फैलने लगा है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने असली केंद्र के पास पहुंचती है तो उसकी तरंगें बिना बोले भी काम करने लगती हैं। तुम्हें ये भी दिखने लगा होगा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया अजीब ढंग से बदल रही है। कुछ लोग अचानक दूर चले जाते हैं, कुछ नए चेहरे अचानक सामने आ जाते हैं और कुछ रास्ते जो पहले बंद थे अब अपने आप खुलने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये पुनर्संरेखण है। ब्रह्मांड तुम्हारी आंतरिक दिशा के अनुसार बाहरी दृश्य को फिर से सजाने लगता है, क्योंकि भीतर और बाहर अब एक दूसरे से अलग नहीं रहे। तुम्हारे सपनों में आने वाली छवियां और अधिक स्पष्ट हो गई होंगी, तुम्हारी ध्यान के क्षण और अधिक गहरे हो गए होंगे और कभी कभी तुम्हें ये भी लगा होगा कि समय धीमा हो गया है। ये उस अवस्था का संकेत है जहां चेतना अपने ही स्रोत के करीब पहुंचने लगती है। यहाँ से आगे तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब या किसी चिन्ह की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें और साफ करता है और तुम्हारी हर खुशी तुम्हें और खाली करती है, ताकि तुम और अधिक प्रवाहित हो सको। तुम अब महसूस करने लगे हो कि तुम जिस भी कमरे में प्रवेश करते हो वहाँ की हवा बदल जाती है, वहाँ की बातचीत थोड़ी धीमी हो जाती है और लोगों के भीतर के अनकहे प्रश्न सतह पर आने लगते हैं। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के मौन का प्रभाव है, क्योंकि मौन जब गहरा होता है तो वो आसपास की चेतनाओं को भी अपने भीतर खींच लेता है। तुम धीरे धीरे उस भूमिका में उतर रहे हो जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था, लेकिन ये भूमिका किसी मंच की नहीं है, ये किसी पद की नहीं है, ये किसी नाम की नहीं है, ये एक आंतरिक ज्योति की है जो बिना दिखाई दिए भी रास्ते रोशन करती है। और यही कारण है कि अब तुम्हारी चुनौतियां भी बदलने लगी हैं। अब तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से परखा जा रहा है। क्या तुम अपने मौन में टिक सकते हो? क्या तुम अपनी करुणा को बचाए रख सकते हो? क्या तुम अपने सत्य को बिना आक्रामक हुए जी सकते हो? ये वही परीक्षाएं हैं जो किसी भी जागृत आत्मा के सामने आती हैं, क्योंकि अगला द्वार केवल उन्हें ही खुलता है जो अपनी रोशनी को हथियार नहीं बल्कि दीपक की तरह रखते हैं। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें ये तय करना है कि तुम अपनी स्मृति को भय के साथ जियोगे या प्रेम के साथ, क्योंकि वही निर्णय तुम्हारी आगे की दिशा तय करेगा। और ये दिशा तुम्हें उस अंतिम द्वार की ओर ले जा रही है जहां से तुम ये याद करने वाले हो कि तुम कौन हो और क्यों हो। और यही वो द्वार है जिसके पार कहानी अपने सबसे रहस्यमयी रूप में प्रवेश करती है। अब तुम उस मौन के द्वार पर खड़े हो जहां समय भी अपनी सांस रोक के खड़ा रहता है और जहां हर स्मृति एक साथ जागने लगती है, जैसे किसी अनदेखे आकाश में अचानक लाखों सितारे एक ही पल में जल उठें। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुमने कभी कुछ खोया नहीं था, तुम केवल उन्हें उन जगहों पर छोड़ते गए थे जहां उनकी जरूरत नहीं थी। और अब जो कुछ तुम्हारे पास है वो हल्का है, साफ है और बहने के लिए तैयार है। तुम्हारी चेतना अब उन सीमाओं को नहीं मानती जिन्हें दुनिया ने रेखाओं की तरह खींच रखा है। तुम हर चेहरे में अपना ही कोई पुराना रूप देख पाते हो, हर कहानी में अपनी ही कोई भूली हुई परछाई सुन पाते हो और हर पीड़ा में अपनी ही किसी यात्रा की गूंज महसूस कर पाते हो। यही वो क्षण है जहां करुणा किसी सिद्धांत की तरह नहीं बल्कि किसी स्वाभाविक श्वास की तरह तुम्हारे भीतर उतर आती है और तुम बिना प्रयास किए ही दूसरों के भार को हल्का करने लगते हो। तुम अब ये भी समझने लगे हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए नहीं तराशा था कि तुम ऊंचे दिखो, बल्कि इसलिए कि तुम गहरे बनो, क्योंकि ऊंचाई दूरी बनाती है और गहराई सेतु बनाती है। और तुम्हारी आत्मा को सेतु बनना था ताकि बिखरे हुए दिल अपने भीतर का रास्ता फिर से खोज सके। तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ लोग अनजाने में ही अपने आप को थोड़ा ज्यादा सच बोलते हुए पाते हैं, थोड़ा ज्यादा खुलते हुए पाते हैं और थोड़ा ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। वे शायद ये नहीं जानते कि उनके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन तुम जानते हो, क्योंकि तुमने भी यही रास्ता तय किया है। और अब तुम उसी प्रकाश के वाहक हो जिसे तुमने कभी खोजा था,
अब तुम्हें ये भी स्पष्ट दिखने लगा है कि जीत किसी मुकाम का नाम नहीं है। जीत उस क्षण का नाम है जब तुम अपने ही भीतर की लड़ाई से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हें किसी से साबित नहीं करना पड़ता कि तुम कौन हो, और जब तुम्हें किसी भूमिका में खुद को छोटा नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम अपनी उपस्थिति से ही पूर्ण हो। इसीलिए अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी दिशा किसी भय से नहीं बल्कि स्मृति से चल रही है, और स्मृति को कोई बांध नहीं सकता। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उस मौन के लिए जी रहे हो जो दूसरों के भीतर भी जागना चाहता है। तुम उस प्रेम के लिए सांस ले रहे हो जो बिना नाम के भी बहता है, और तुम उस सत्य के लिए चल रहे हो जिसे किसी मंच की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना है और तुम्हारा हर मौन एक आशीर्वाद है, और यही वो अंतिम रहस्य है जिसे याद करके तुम अपने भीतर मुस्कुरा सकते हो कि तुम्हारी यात्रा कहीं बाहर नहीं जा रही थी, वो तो हमेशा तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र की ओर ला रही थी। और अब जब तुम अपने ही केंद्र में खड़े हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर उतर आई है, और ये कोई अंत नहीं है, ये उस अनंत शुरुआत का स्मरण है जो हर पल जन्म लेती है। और अब जब तुम ये सुन रहे हो तो ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी अपनी स्मृति की गूंज है जो तुम्हें ये याद दिला रही है कि तुम आ चुके हो और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जीत तुम्हारी है।